हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम कर रहे थे क्लास 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटीज। हमने स्टार्ट किया है अब क्लास 8 की एनसीईआरटीज को। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। अगर उसके एक बार कंटेंट को देखें तो चैप्टर नंबर 5 कम्स अंडर द हेडिंग सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। इससे पहले की 3 यूनिट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट को हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया था, और देन हमने पढ़ा था पार्लियामेंट और जुडिशरी के बारे में। जिन्होंने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लेलिस्ट पे ये सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाके एक बार जरूर देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा जो है स्ट्रेंथन होगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइज का क्या मतलब होता है? किसी पर्सन को मार्जिनलाइज करना या मार्जिनलाइज फील कराना। अब देखिए, अगर आपके ग्रुप में, अगर ग्रुप का कोई क्राइटेरिया है, अगर फ्रेंड सर्कल में कोई क्राइटेरिया है और कोई उनके हिसाब से एक बच्चों का या टीन एज का ग्रुप है और उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया गया है अबाउट देयर अपीयरेंस, हाइट वेट को लेकर या वे ऑफ टॉकिंग को लेकर या पर्सनालिटी को लेकर, और अगर कोई पर्सन उनके हिसाब से ड्रेस नहीं करता, उनके हिसाब से पर्सनालिटी कैरी नहीं करता, उनके हिसाब से आप कहें वेट को या फिजिकल अपीयरेंस को नहीं मेंटेन करता, तो वो उसे अपने ग्रुप से अलग कर देते हैं, उसे मार्जिनलाइज कर देते हैं। मतलब उसे ऐसा फील कराना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे ग्रुप में कहीं स्टे नहीं करता, स्टैंड आउट नहीं करता। तो दैट इज मार्जिनलाइजेशन। जब आप किसी पर्सन को ऐसा फील कराएं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है और वर्दिंग नहीं है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट पर्सन मार्जिनलाइज। ठीक है, उसे अलग थलग कर देना, सेपरेट करना। इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में जो है मेंशन किया गया है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। सो अगर हम सोसाइटी में देखें, कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनको सोसाइटी के जनरल लोग सेपरेट रखते हैं, सेपरेट ट्रीट करते हैं, मार्जिनलाइज करते हैं। ठीक है, मार्जिनलाइज मैंने आपको बताया, जिनको अलग थलग कर देना, जो आपके एक सेट क्राइटेरिया में सोसाइटी, समाज जनरली जिसको जिंदगी जीने का एक सेट क्राइटेरिया मानता है कि आपको इस तरह से कपड़े पहनने हैं, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह का मैनरिज्म आपका होना चाहिए, उस क्राइटेरिया में जो सेट नहीं बैठता वो उसे सेपरेट कर देते हैं, उसे मार्जिनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी में ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसी कौन सी क्लासेस है जिसे जनरली मार्जिनलाइज किया जाता है? उसमें 2 आ जाते हैं। वन इज ST, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइबल, आप जनरली ट्राइबल बोलेंगे, शेड्यूल देन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें ये स्पेसिफिक नॉमिनेशन दिया है। तो ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल पीपल, उन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम कास्ट सिस्टम को देखें तो जो लोअर रैंक पे कास्ट सिस्टम के कास्ट की जो हिरार्की है, कास्ट का जो सेटअप है कि एक ऊंची कास्ट होगी, एक निचली कास्ट होगी, जो उनको एक तरीके से अरेंज किया गया है, उसमें जो लोअर दर्जे पे लोगों को समझा जाता है, जो लोअर कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं, उन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है सोसाइटी में। जनरली उनके साथ एक सेपरेट तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है। उन्हें नॉर्मल मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इन्वॉल्व होने नहीं दिया जाता, उन्हें सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल हमारे जो क्लासरूम की दी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टीनेज ग्रुप है, क्लासरूम्स है, जनरली उस बच्चे को सेपरेट कर देते हैं जो उनके हिसाब से ड्रेस नहीं करता, फिजिकली अपीयर नहीं करता। ठीक है, उसे सेपरेट कर देते हैं। सो दैट इज जो वेल्दी ना हो, ठीक है, इकोनॉमिकली वेल ऑफ ना हो। जनरली आपने देखा होगा ना कि फ्रेंड सर्कल में भी लोग उन्हीं के साथ फ्रेंड्स रखना प्रेफर करते हैं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हो। जो पुअर हो उससे लोग सब दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो दिस इज मार्जिनलाइजेशन, है ना, कि किसी को आप उसकी अपीयरेंस के बेस पे अलग कर रहे हैं, किसी को इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे अलग कर रहे हैं, किसी को कल्चर के बेस पे कर रहे हैं, किसी को कास्ट के बेस पे कर रहे हैं। सो दैट इज अबाउट मार्जिनलाइजेशन, कि इंसान को सेपरेट फील कराना। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है अबाउट अ पर्सन जो ट्राइबल एरिया में रहते थे। ठीक है, उनसे उनके जो ग्रैंड सन्स हैं वो पूछते हैं, ग्रैंड चाइल्ड जो हैं वो पूछते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर शिफ्ट हुए। वो दिल्ली में रहते हैं। जो स्टोरी है अबाउट अ पर्सन हु वाज अ ट्राइबल एरिया में रहते थे। ट्राइबल आप किसे कहेंगे, अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहें तो आदिवासी लोग, है ना, जो अभी तक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आए हैं।
देखो आदिवासी क्या, जनरली हम ये सुनते हैं ना कि जैसे ही ह्यूमन की प्रोग्रेस हुई है तो शुरुआत में हम आदिवासी थे, देन हम जो कल्चरली अपने आप को मॉडिफाई करके आज का जो हम स्टैंडर्ड देखते हैं, जो स्टेटस देखते हैं, लोगों का जीने का तरीका जो हम देखते हैं, वो हमने अचीव किया है। पहले लोग जंगल में रहते थे, ठीक है, उसी तरीके का उनका खान पान हुआ करता था। कामकाज क्या करते थे, जंगलों से जानवरों को पकड़ना या लकड़ी काटना, जहां जंगल में जो भी सामान मिल जाता है उसी से वो अपना जो है जीवन यापन किया करते थे, ठीक है। तो उस तरह का लाइफस्टाइल जीने वाले लोगों को ट्राइबल कंसीडर किया जाता है, आदिवासी समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आदिवासी की स्टोरी है कि किस तरह से वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में वो जंगलों को ही अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, जंगलों को ही अपना घर समझते थे, वहीं रहना, उनकी देखभाल करना, साथ ही वो जंगल से अपना जो खान पीने की चीजें हैं वो जंगल से ही इकट्ठी करते थे, साथ ही जंगलों का ध्यान भी रखते थे। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट शुरू हुई, इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ही गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब डेवलपमेंट होनी चाहिए, बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, इंडस्ट्रीज बननी चाहिए, तो जरूरत पड़ी मिनरल्स की, ठीक है। तो मिनरल्स मैक्सिमम फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाते थे, जंगलों में, और जंगल में कौन रहते थे, ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग। तो जंगल में जब मिनरल्स वहां से लेने थे तो जंगलों को साफ करना पड़ा, जंगलों से पेड़ों को काटना पड़ा, उस एरियाज को साफ करना पड़ा। तो आदिवासी लोगों के जो घर थे, जो लैंड थे, वो उनके हाथों से चले गए। इसमें बताया कि किस तरह जो पर्सन है जिनकी यहां बात की जा रही है, द नेम इज द पर्सन, जिनके ग्रैंड चाइल्ड उनसे पूछ रहे हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से जो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, वो कुछ लोग तो उनको मैनिपुलेट करके लैंड ले गए कुछ लोगों से कि हम आपको अच्छी इसकी कीमत देंगे, आप हमें अपना लैंड बेच दीजिए। कुछ लोग तो मान गए, और जो नहीं माने उनको उन्होंने पावर से उनके हाथ से लैंड ले लिया। और जब लैंड ले लिया तो उसके बाद उनको कीमत भी अच्छी नहीं दी, ठीक है। उनका जो लैंड था, जमीन थी, उसकी उनको पैसे भी अच्छे नहीं मिले। इतने ही पैसे मिले कि मुश्किल से वो 1-2 महीना उनका जो खर्चा है वो चल पाया, और उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया, निकाल दिया गया उस जगह से जहां पे वो पिछले कई सालों से रह रहे थे, जनरेशन की जनरेशन उनकी वहां रह रही थी, और उनको और कुछ आता भी नहीं था करना उसके अलावा। फिर वो वहां से उनको निकाल दिया गया, वो शिफ्ट हो गए बड़ी बड़ी सिटीज में। अब क्योंकि ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास स्किल है, तो वो लोग क्या काम करेंगे, तो उनको मिनिमल जॉब्स जो मिलती गई वहां पे वो करते रहे, और जिसकी वजह से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन का जो स्तर है, वो बहुत नीचे आ गया, जिसका उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। तो यही एक स्टोरी यहाँ पे बताई गई है अबाउट अ ट्राइब पर्सन, ठीक है, जो ट्राइबल एरिया में रहते थे, और डेवलपमेंट के कारण उनको वहां से, अपनी जगह से उन्हें निकाल दिया गया, ठीक है। अगर हमारे इंडिया के स्टेटस की बात करें कि हमारे देश में अराउंड 8% आदिवासी लोग मिलते हैं, ट्राइबल पीपल मिलते हैं। हमारी जो टोटल जनसंख्या है उसका जो 8% है, दैट इज ट्राइबल पीपल्स, ठीक है। और अगर आप इनकी सोसाइटी की बात करें ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ये जो ट्राइबल पीपल्स, इनकी सोसाइटी की बात करें तो ये ज्यादातर ना इगैलिटेरियन होती हैं। इगैलिटेरियन का क्या मतलब है कि इनकी सोसाइटी में ना, जिस तरह से आप हमारी सोसाइटी को देखें, हम जहां रहते हैं, जो हमारा कल्चरली आप जिसको मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, वो इगैलिटेरियन नहीं है, बराबर नहीं है। वहां पे जेंडर के बेस पे भी हिरार्की है, पैट्रियार्की के हिसाब से मेल को फीमेल से सुपीरियर समझा जाता है। वेजेस भी उनको ज्यादा मिलती है, काम करने के पैसे भी ज्यादा मेल्स को मिलते हैं। अगर मेल एंड फीमेल सेम काम कर रहे हैं, स्टिल मेल को जो है वेजेस ज्यादा मिलती हैं, आय, ठीक है। और अगर आप जनरली सोसाइटी में देखेंगे तो कास्ट के बेस पे भी हिरार्की है, ठीक है। कुछ कास्ट ऊंची हैं, कुछ कास्ट नीची हैं। सोसाइटी में तो इगैलिटेरियन तो नहीं हुई, बराबर तो नहीं हुई। क्लास के बेस में देखेंगे तो वहां पे भी हिरार्की है, ठीक है, वहां पे भी डिफरेंशिएशन है। तो लेकिन जब आप ट्राइबल पीपल की बात करते हैं तो वो ट्राइबल्स की जो सोसाइटी है वो इगैलिटेरियन है। आप सेक्स के बेस में कहें, जेंडर के बेस में कहें, या फिर आप कास्ट सिस्टम वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां कास्ट सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। जेंडर में भी फीमेल की उतनी ही वैल्यू है जितनी मेल की है। मोस्टली किसी किसी सोसाइटी में, कुछ ट्राइबल सोसाइटीज में, जैसे आप नायर्स हो गए साउथ के, ठीक है, एक ट्राइबल सोसाइटी है नायर्स, साउथ इंडिया में है, वो तो मैट्रियार्कल सोसाइटी है। मैट्रियार्कल का क्या मतलब हुआ, जैसे पैट्रियार्की होती है ना, जहां पे जो घर का सबसे बड़ा मेल होता है उसकी अथॉरिटी होती है, उसी तरह से मैट्रियार्कल का मतलब है जो घर की सबसे बड़ी फीमेल है
फीमेल मेंबर, द एल्डेस्ट फीमेल मेंबर ऑफ अ फैमिली, उसकी अथॉरिटी होगी। तो बहुत सी सोसाइटी, बहुत सी ट्राइबल सोसाइटीज हैं जो मैट्रियार्कल है। तो एक्चुअल में जो ट्राइबल पीपल है उनकी सोसाइटी इगैलिटेरियन है, ठीक है, बराबरी है उनकी सोसाइटी में, हिरार्की नहीं है, ठीक है, अप टू डाउन हिरार्की नहीं वहां मानी जाती। और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें हम, इगैलिटेरियन हो गया। दूसरा, इनका जो ऑक्यूपेशन होता है, मोस्टली ट्राइबल पीपल या तो एग्रीकल्चर करते हैं या फिर ये डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, ठीक है, या तो ये खेती का काम करेंगे, ठीक है, लैंड पे मोस्टली ये एक जगह पे खेती करते हैं। जब वो वाली जमीन, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तो ये उस जगह को छोड़कर नई जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। तो शिफ्टिंग सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। सो या तो ये एग्रीकल्चर करेंगे या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट से जो सामान मिलते हैं, टिम्बर मिलता है, जो भी फाइबर्स, जो भी हनी, गम्स वगैरह वहां से मिलते हैं, वो लेते हैं, उन्हें बेच के उनका उस हिसाब से ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऑक्यूपेशन इज मोस्टली एग्रीकल्चर और बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और अगर आप इनके वर्शिप की बात करें, इनका कोई फिक्स रिलीजन नहीं है, दे वर्शिप ट्रीज और फॉरेस्ट, एनिमल्स को करेंगे, ट्रीज को करेंगे, उनको वर्शिप करते हैं। और वर्शिप करने के लिए इन्होंने फॉरेस्ट के कुछ एरियाज होते हैं जो सेपरेट रखे होते हैं, जिनको ये क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रूव। ये आप अपने जब मेंस आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो उसमें आप मेंशन भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के पोर्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, सेक्रेड ग्रूव कहते हैं। फॉरेस्ट में कुछ एरियाज होते हैं जो इन्होंने सेपरेट किए होते हैं, जहां पे कोई पर्टिकुलर टाइप का ट्री होगा, प्लांट्स होंगे, वहां पे ये वर्शिप करते हैं, उसे देवताओं की तरह पूजते हैं, ठीक है, डाइटी की तरह उसकी ये पूजा करते हैं, और उस एरियाज को पूरा मेंटेन करके रखते हैं। उसकी प्रिजर्वेशन करना, उसकी कंजर्वेशन करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे किसी भी तरह से वो हानि नहीं आने देते। तो इस तरह से ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को भी जो प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट ट्राइबल पीपल्स और उनकी जो है लाइफ या सोसाइटी के बारे में आप कहें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, ठीक है। और ठीक है, तो हुवर आदिवासीज एक्चुअल में ये कौन थे, जो स्टार्टिंग में जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे, ट्राइबल पीपल जिनकी हम बात करें, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, जो पूरा फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते थे फॉर देयर फूड, फॉर देयर वर्क, फॉर देयर ऑक्यूपेशन, दीज वर आदिवासी पीपल। लेटर ऑन जब अंग्रेज आए यहाँ पर, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर आई, ब्रिटिश सरकार ने पहले तो उनको सोचा कि इनको आइसोलेट छोड़ देना चाहिए, ठीक है, इनके साथ कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेटर ऑन जब उन्हें पता चला कि वहां मिनरल्स हैं यहाँ पे, या फिर कोई इंडस्ट्रियल वर्क करना है, तो उन्होंने ये कोशिश की कि उनको उस जगह से हटाकर, फॉरेस्ट एरिया से हटाकर, उनको क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन, जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए तो उनके साथ ही आए क्रिश्चियन मिशनरीज भी, जिनका मकसद था अपने रिलीजन को ज्यादा से ज्यादा फैलाना। तो रिलीजन को फैलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस रिलीजन में लाना जरूरी था। तो उनका टारगेट कौन बने, उनका टारगेट बने वो लोग जिनको कन्विंस करना इजी था, जो अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, जिनको नॉलेज ना हो ज्यादा, उन्हें कन्वर्ट करना इजी रहता है। तो उन्होंने टारगेट किया ट्राइबल पीपल्स को और उन्हें किया कन्वर्ट इन क्रिश्चियनिटी, एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ आदिवासीज गेट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। फाइन। सो सेग्रेड ग्रूव, अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सोसाइटी इगैलिटेरियन है, ऑक्यूपेशन मोस्टली एग्रीकल्चर एंड जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर डिपेंड करती है, एंड जो वर्शिप है, वर्शिप की मैंने बताया कि वो सेग्रेड ग्रुप करते हैं। लेटर ऑन जैसे जैसे सोसाइटी के साथ, जैसे जैसे फॉरेस्ट एरियाज को लिया गया, उसमें इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई और आदिवासी को वहां से हटाया गया, डिस्प्लेस किया गया, तो वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आने लगे। कुछ लोगों को तो कन्वर्ट कर दिया गया बाय ब्रिटिशर्स इन क्रिश्चियनिटी, कुछ लोगों ने और धर्म भी इंक्लूड जो है अपना लिए, हिंदुइज्म में, वैष्णविज्म में चले गए, ठीक है, शैविज्म में चले गए, अलग अलग जो रिलीजन है, बुद्धिज्म आप बोलें, बुद्धिज्म भी बहुतों ने अडॉप्ट किया जब वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ गए, ठीक है, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, तो बहुत लोगों ने
बहुत से ट्राइबल्स ने अपने अपने रिलीजन को, जो बेसिकली उनका रिलीजन था वर्शिप ऑफ सेग्रेड ग्रूव्स, है ना, वर्शिप ऑफ एनिमल्स, वर्शिप ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, उसको छोड़ के उन्होंने जो मेजर रिलीजन थे उनको अडॉप्ट किया, समटाइम्स बाय अ फोर्सफुल कन्वर्जन और समटाइम्स विलिंगली। ठीक है, ओके। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा है। स्टीरियोटाइप का क्या मतलब होता है? जब कुछ फीचर्स की वजह से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आप पर्सन को एक आप कहे स्टीरियोटाइप इज व्हेन बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है, कुछ फीचर्स की वजह से आप सबको एक कैटेगरी में ले आते हैं। किसी एक पर्सन की वजह से आप सबको एक ही कैटेगरी में ले आते हैं। जैसे कि आपने जनरली देखा होगा कि अगर जेंडर के बेस पे अगर आप कहें तो लड़कियों की क्या स्टीरियोटाइपिंग की जाती है कि लड़कियां अक्सर जो है डॉल से खेलनी चाहिए, है ना, लड़कियों को अक्सर वो काम करना चाहिए जहां पे देयर इज अ नीड ऑफ इमोशंस की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सबमिसिव होती हैं, तो जहां पे इमोशन, लव, केयर की जरूरत है वैसा वैसा ऑक्यूपेशन पे फीमेल शुड बी एम्प्लॉयड। ठीक है, तो दिस इज स्टीरियोटाइपिंग। एक्चुअल में उनकी क्या कैपेबिलिटी है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ स्टीरियोटाइप कर दिया गया सोसाइटी से, एक ग्रुप में उनको डाल दिया गया। उसी तरह से जो आदिवासी हैं उनको, उनके साथ भी ये स्टीरियोटाइपिंग होती है। उनको जल्दी, क्योंकि ये देखा गया है कि आदिवासी थे, क्योंकि जंगलों में रहते थे, उनका लिविंग बहुत सिंपल होता था, एजुकेशन में बहुत पिछड़े थे, उनको नॉलेज होती थी जंगल के, आप जड़ी बूटियों की बोले उनकी बहुत नॉलेज होती थी, पेड़ पौधों की नॉलेज थी, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करते थे, बट वेस्टर्न एजुकेशन की कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी की तरह कोई ऑक्यूपेशन नहीं था उनका, लैंग्वेज उनकी डिफरेंट थी, कल्चर उनका डिफरेंट था, रिलीजन उनका पेड़ों को पूजा करना था। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन उनके पास नहीं थी, उनके जो आप कहे अपीयरेंस डिफरेंट थी, रहने का तरीका उनका डिफरेंट था। सो उस वजह से उनको एक सेपरेट वे से शो किया जाता था। अक्सर आपने मूवीज में भी देखा होगा, तो आदिवासी को क्या, वो एक इंस्ट्रूमेंट लेकर जब वो किसी भी पर्सन को इकट्ठा कर लेते हैं और उसकी बलि चढ़ाने लगते हैं, इसी तरह से दिखाया गया है ना, कि वो जानवर खाते हैं, बहुत ही आप कहे तो बार्बिज्म टाइप की लाइफ को जीते हैं। दिस इज स्टीरियोटाइपिंग। एक्चुअल में आदिवासी कैसे रहते हैं वो जाने बगैर सिर्फ कुछ लोगों को देखकर ये डिसाइड कर लिया गया कि ये पूरी कम्युनिटी इसी तरह की लाइफ जीती है, जबकि बहुत सी ट्राइब्स हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, मीना ट्राइब जो राजस्थान की है, दैट इज ऑल्सो अ ट्राइब। ठीक है, वो भी आदिवासी ही है, बट आज इस ट्राइब से मैक्सिमम पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इतना मिंगल हो गई है कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि दैट वर आदिवासी समटाइम। तो स्टीरियोटाइपिंग होती है कि एक पर्सन की वजह से आप पूरे, कुछ लोगों की वजह से आप पूरे ग्रुप को बोले कि उनका जो जीने का तरीका है, लाइफ जीने का तरीका है, जो फीचर्स है वो ऐसे हैं। ठीक है, तो आदिवासी के साथ भी उनको प्रिमिटिव समझा जाता था, पिछड़ा, बार्बरिज्म तरीके से जीते हैं। ठीक है, बलियां दी जाती हैं इंसानों की, ये सब थॉट प्रोसेस आदिवासी के साथ जोड़ा जाता था कि वो इसी तरह की लाइफ जीते हैं। ठीक है, फाइन, ओके। नाउ आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, कि व्हाट इज द डेवलपमेंट के साथ जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो आदिवासीज को इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो देश में आज़ाद होने के साथ ही बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारे फाइनेंसेस की ज़रूरत थी। उसके लिए ज़रूरत थी बनाने की इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए थे मिनरल्स, और मिनरल्स मैक्सिमम मिले कहाँ, फॉरेस्ट एरियाज में। और फॉरेस्ट एरियाज में कौन रहते थे, आदिवासी। तो जब फॉरेस्ट एरिया से मिनरल्स को निकालना था तो उन एरिया को किया गया क्लीन, और बहुत लार्ज स्केल पे डिस्प्लेस्ड हुए आदिवासीज। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आदिवासीज ने फेस की, और इस पे क्वेश्चंस पे मेंस में बहुत बार पूछा गया डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, कि जितने भी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं, रोड्स, डैम्स, आप इंडस्ट्रीज, उसमें जो ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उससे उनको कितना इंपैक्ट हुआ है। ठीक है, लार्ज स्केल पे ट्राइबल्स डिस्प्लेस हुए, उनका जो मेन स्ट्रीम ऑक्यूपेशन था वो उनसे छीन लिया गया, क्योंकि वो करते थे कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, और एग्रीकल्चर लैंड चला गया तो वो एग्रीकल्चर कर नहीं सकते थे, फॉरेस्ट छिन गए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते थे, और कोई काम स्किल उनके पास थी नहीं। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी उनसे ले लिए गए। ठीक है, तो उन्हें मजबूरन
कहाँ आना पड़ा, सिटीज़ में आना पड़ा, सिटीज़ में जहाँ पे उनके काबिल कोई काम नहीं था जो वो काम अच्छे से कर सकते, और उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड था वो बहुत ज़्यादा लो चला गया। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 1830 में आदिवासी फ्रॉम झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरिया मूव्ड इन वेरी लार्ज नंबर्स टू वेरियस प्लांटेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। 1830 के आसपास बहुत सारे आदिवासी झारखंड से लेकर, झारखंड और उसके आसपास के एरिया से बाहर के देशों में ट्रांसफर किए गए, जस्ट फॉर एज अ फोर्स लेबर। ठीक है, लेबर की तरह उनको शिफ्ट किया गया। ठीक है, आज की डेट में आप देखें, देयर आर अराउंड 70 लाख आदिवासीज इन असम अलोन। असम में जो काम करते हैं प्लांटेशंस में, चाय की इंडस्ट्रीज वगैरह में, 70 लाख जो है उसमें से आदिवासीज ही हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर और बहुत ज़्यादा आप कहें ना हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि माइग्रेट, जब भी कोई इंसान अपना ओरिजिनल घर छोड़ के जाता है, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, तो माइग्रेशन के बाद उसका स्टैब्लिश होना, उसका स्टेबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जितना उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए था अपने घर छोड़ने का, अपने फॉरेस्ट छोड़ने का, उतना कंपनसेशन भी उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से ये जो आप कहें ग्रुप है या सोसाइटी है वो पिछड़ा रह गया हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। ठीक है, तो फॉरेस्ट लैंड्स को टिम्बर्स के लिए और एग्रीकल्चर के लिए क्लियर कर दिया गया बहुत ज़्यादा, और उनको उन एरिया से निकाल दिया गया। यह ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ओके। सो एज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या देखते हैं हम कि अराउंड 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो रूरल एरियाज में हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, और 35% जो है वो माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में। एज अ रिजल्ट ऑफ जो लैंड्स को क्लियर कर दिया गया ना, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं आप इसे, माइग्रेशन भी कह सकते हैं। जब डेवलपमेंट की वजह से फॉरेस्ट को क्लियर किया गया तो अराउंड 45% लोग गांव की तरफ पलायन कर गए और 35% दे गो टू द अर्बन एरिया, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। लिटरेसी बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि जिस तरह का वो सोसाइटी जीते थे वहां पे लिटरेसी रेट, एजुकेशन सिस्टम था नहीं, और जब ये माइग्रेट किए तो उनके पास लाइफ आप कहें स्टेबल, मेन जो द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ही नहीं थी उनके पास फूड, बेसिक हाउस, ये सब फैसिलिटीज ही नहीं थी। तो जो एजुकेशन है वो तो कहीं पीछे ही छूट गई, तो लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है, अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर दीज ट्राइबल पीपल्स, क्योंकि हमने ये देखा कि इनके साथ हिस्ट्री में और जब से इंडिपेंडेंस हुई तब से बहुत सी जो है आप एक तरह से कहें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुई है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजन इनके लिए दिए गए हैं, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि ये भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ डेवलप करे और इनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, कि ये भी बाकी सोसाइटीज़ के साथ ही आगे बढ़े। सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े थे, जिसमें फंडामेंटल राइट में आता है आर्टिकल 29 एंड 30, जो बात करता है अपने कल्चर और अपने एजुकेशन और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की। तो वो हक इन ट्राइबल पीपल्स को भी है, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, उसे प्रिजर्व करना, अपने स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करना और उसे आगे बढ़ाना। तो इनके स्पेसिफिकली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इन्हीं के लैंग्वेज को पढ़ाएं, उसी को आगे बढ़ाएं, उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग भी देती है। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 एंड 30 इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ और द प्रिजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन नहीं कहेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ देयर कल्चर एंड लैंग्वेज राइट। ठीक है, साथ ही आर्टिकल 46 जो डीपीएसपी का आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है आर्टिकल 46, वो स्टेट को ये इंश्योर करता है, ये वो स्टेट को इस चीज के लिए कंपेल करता है कि वो प्रमोट करे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन जो है, वीकर सेक्शन कौन से हो गए? जो फाइनेंशियली
जो इकोनॉमिकली, जो एजुकेशनली, जो हेल्थ वाइज मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कहीं पीछे रह गए, तो दैट इज जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो हो गए वीकर सेक्शन। तो आर्टिकल 46 जो डीपीएसपी का है वो ये कहता है कि एक स्टेट की, एक राज्य सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो काम करे एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बचाने का, किसका? वीकर सेक्शन का। और वीकर सेक्शन में ही आ जाते हैं हमारे शेड्यूल ट्राइब्स भी, ट्राइबल पीपल, ऑल टाइप ऑफ ट्राइबल पीपल, ठीक है। देन कम्स द आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 बात करता है रिजर्वेशन की इन द लोकसभा। जस्ट अ सेकंड, ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ताकि इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और जो ये पीछे रह गए बिकॉज ऑफ इनके डिस्प्लेसमेंट, इनके जो बेसिक लैंड्स हैं इनसे छीन लिए गए, वो राइट्स इनको वापस मिले, उसके लिए कुछ प्रोविजन दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 330 बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की इन लोकसभा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जब सरकार में ऐसे लोग होंगे जो ट्राइबल सोसाइटी से ही आते होंगे, तो वो ऐसे कानून बनाने में ज्यादा सहयोग देंगे जो ट्राइबल्स के बेनिफिट के लिए हो, ठीक है। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग मिनिस्ट्रीज में, पार्लियामेंट में ट्राइबल सोसाइटी से आए, उसके लिए रिजर्वेशन रखी गई लोकसभा में ट्राइबल पीपल्स के लिए। सिमिलरली आर्टिकल 332 बात करता है रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो गया? विधानसभा, जो स्टेट की असेंबलीज होती हैं। तो स्टेट असेंबली में भी रिजर्वेशन है ट्राइबल्स के लिए आर्टिकल 332 के अंडर। आर्टिकल 330 के अंदर रिजर्वेशन है लोकसभा में। तो इससे क्या होगा? उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और वो अपने बेनिफिट के लिए कानून बनाएंगे और एक इंक्लूसिव ग्रोथ होगी सोसाइटी की, ठीक है। इसी तरह से इनकी आर्टिकल 335 बात करता है रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि हमने देखा कि उनसे उनके घर डिस्प्लेस हो गए, घर छिन गए, लैंड छिन गया, तो उनको एक सही जॉब मिले जिससे उनकी जो लाइफ है वो स्टेबल तरीके से चल पाए, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इनकलकेट होके। तो उनके रिजर्वेशन दी गई गवर्नमेंट जॉब में बाय आर्टिकल 335, ठीक है। इस मार्जिनलाइजेशन के साथ एक और मार्जिनलाइजेशन का इसमें जिक्र किया गया है इस चैप्टर में, दैट इज अबाउट मुस्लिम्स, जो रिलीजियस मार्जिनलाइजेशन आ जाती है, ठीक है। जब हम ट्राइबल्स की बात कर रहे थे तो वो थी सोसाइटी के हिसाब से कि वो किस तरह से जनरली कल्चर बेस्ड मार्जिनलाइजेशन थी, क्योंकि ट्राइबल्स जो है उनका कल्चर डिफरेंट होता है, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, ठीक है। अब मुस्लिम्स के साथ जो मार्जिनलाइजेशन हुई है, उन्हें जो अलग थलग किया गया है, सेपरेटिज्म का जो फील कराया गया है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिलीजन, ठीक है। अब ये रिलीजन जो है माइनॉरिटी में है हमारे देश में, ठीक है। तो बिकॉज ऐसा हुआ, इनके साथ भी स्टीरियोटाइपिंग इसलिए की गई बिकॉज ऐसा हुआ कि जितने भी मिलिटेंट अटैक हुए या टेररिस्ट अटैक हुए उसमें मोस्टली कल्प्रिट्स वर मुस्लिम्स, तो स्टीरियोटाइपिंग हो गई कि मोस्टली मुस्लिम्स आर रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे के पूरे ग्रुप को ही टारगेट किया गया। सो दिस हैज बीन सीन, एक कमेटी बैठी थी दैट इज कॉल्ड सच्चर कमेटी। That was set up in a year 2005. 2005 में ये कमेटी थी, इसे इसीलिए बिठाया गया था, इसीलिए नियुक्त किया गया था कि ये देखे कि किस लेवल की मार्जिनलाइजेशन मुस्लिम्स के साथ होती है इस देश में, ठीक है। इस देश में किस लेवल तक उनको मार्जिनलाइज किया गया है। तो इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन में, जॉब्स में, डिफेंस जॉब्स में जो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन है दैट इज वे लो देन द रिमेनिंग रिलीजन। उनकी रिप्रेजेंटेशन अगर एक सर्वे के हिसाब से या एक उसी जो डेटा इन्होंने आउट किया, अराउंड 56 पेजेस की रिपोर्ट इन्होंने शो की थी, उसमें इन्होंने ये बताया कि अराउंड जस्ट 2% वर इन द गवर्नमेंट जॉब्स, और आई थिंक the exact percent I don't remember, वो person just very low number were people were getting higher education, ठीक है। लोअर एजुकेशन तो मिल रही थी, हायर एजुकेशन, और साथ ही जो मदरसा की एजुकेशन है, जो मदरसा में जनरली ये एजुकेशन गेन करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर हायर क्वालिफिकेशन।
ठीक है। और साथ में ये फेस करते हैं वन मोर थिंग, दैट इज गिटॉइजेशन। गिटॉइजेशन क्या होता है कि जब लोगों को एक सिटी के एक पर्टिकुलर एरिया में आप कहें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ठीक है, एक पूरी स्टेट है, उस स्टेट का एक पोर्शन है, एक छोटा पोर्शन आइदर इन अ पेरिफेरी और इन द सेंटर, उस एरिया में ही पूरे जो पर्सन्स हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, दैट वर आप कहें उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, या वहीं पर वो मिलते हैं, ठीक है, एक पूरे एरिया में। सपोज दिस इज द होल स्टेट, तो दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन होगा यहां पे सिर्फ मुस्लिम्स होंगे, ठीक है, रिमेनिंग में आपको बहुत कम उनकी पॉपुलेशन मिलेगी। सो दिस इज कॉल्ड गिटॉइजेशन, कि एक पर्टिकुलर पोर्शन में उनको रेस्ट्रिक्ट कर देना। तो ये जो कंडीशन, ये इस टाइप की जो मार्जिनलाइजेशन है, दैट वर फेस्ड बाय द मुस्लिम्स इन आवर कंट्री, विच हैज बीन फाउंड बाय द सच्चर कमेटी, जो कि 2005 में बिठाई गई थी, ठीक है। तो ट्राइब्स के साथ, कास्ट के साथ साथ रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन्स के साथ भी इस तरह की जो आप कहें प्रैक्टिस है वो देखी गई है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट कि मोस्टली हमने देखा कि सोसाइटी को कल्चर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे मार्जिनलाइज किया गया है, और हमने ये भी देखा कि मार्जिनलाइज जनरली जो है पावरलेसनेस और प्रेजुडिस के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा कि रिलीजन हो, कास्ट हो, किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो, तो डिस्क्रिमिनेशन जब पीक पे होती है देन इट लीड्स टू पावरलेसनेस, ठीक है। तो उन पावर उनके पास रहे उसके लिए कुछ प्रोविजन, कुछ राइट्स जो हैं एंश्योर किए गए हैं, सभी मेंबर्स को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, किसी भी ट्राइब से बिलोंग करते हों, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों। सो मार्जिनलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए, मार्जिनलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हर सोसाइटी के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट किया है। दे हैव वर्क हार्ड एंड दैट इज द रिजल्ट कि आज की सोसाइटी में दे एबल टू गेट द इक्वल राइट्स, ठीक है। आप कास्ट की बात कर लें तो लोअर कास्ट के लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है और तब जाके उनको प्रॉपर राइट्स मिले हैं, और ट्राइबल्स ने भी किया है, जिसके अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के हमारी जो गवर्नमेंट है किस तरह के स्टेप्स उठा रही है, कौन कौन सी स्कीम्स लाई हैं, कौन कौन से एक्ट्स लाए हैं जिससे जो ट्राइबल्स का स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प मिली है। सिमिलरली कास्ट में भी, ठीक है, स्पेसिफिक एक्ट्स बनाए गए जिसकी वजह से उनके साथ जो एट्रॉसिटीज़ हैं, जो उनके साथ आप कहे एक तरह से अत्याचार किया जाता है, उसे कम किया गया, ठीक है। इसके लिए उनको प्रोटेस्ट करने पड़े, क्योंकि डेमोक्रेसी की यही ब्यूटी है कि जब आपको ये लगे कि आपसे आपके हक छीने जा रहे हैं, वो हक जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, संविधान जब बनाया गया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि इस देश में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत विभिन्नताएं हैं, कल्चर के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि कोई भी पर्सन के साथ अत्याचार ना हो, एट्रॉसिटी ना हो, हर एक को बराबर के हक मिले। तो जब आपको लगे कि आपके हक छीने जा रहे हैं, तो तब उस सोसाइटी ने, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया है और गवर्नमेंट को कंपेल किया है कि उनको उनके हक वापस दिए जाएं। उसी चीज़ से मजबूर होकर बहुत से एक्ट्स लाए गए हैं। उन एक्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के चैप्टर में हमने ये समझा कि किस तरह से लोगों को मार्जिनलाइज फील कराया जाता है, किस तरह से कल्चरली, रिलीजियसली जो है मार्जिनलाइजेशन की जो एक्टिविटी है वो वर्क करती है और इससे क्या इम्पैक्ट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम रीड करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।